स्टूडेंट, अभी अब एग्ज़ाम का समय आ गया है, बोर्ड एग्ज़ाम सब शुरू हो रहा है। तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो क्लास 10 का बोर्ड में हर हमेशा पूछता है। कभी अच्छा मार्क्स का पूछता है, या सीबीएसई हो चाहे कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन का हो, जो है स्टेटिस्टिक्स, जिसमें मीन मीडियम मोड आता है। आज हम लोग सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका है वो है मीन। तो मीन को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। मीन का 3 मेथड होता है, तीनों मेथड को देखेंगे कि कैसे सॉल्व होता है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा तो मीन निकालने में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी भी मेथड से नहीं। मैं हूं एस के मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पहला वीडियो है जो कि है मीन। सबसे पहले व्हाट इज मीन? मीन है क्या? आप लोग जानते होंगे बचपन से, 5 क्लास 6 क्लास से 4 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। मीन का मतलब होता है एवरेज। किसी भी गिवन ऑब्जर्वेशन का सम बाय डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं तो मीन एवरेज निकलता है। जैसे हम करें कि 2 4 6 8, ठीक है, का क्या होगा एवरेज या मीन क्या होगा? ये x इक्वल टू है तो मीन x बार होता है मीन का ये सिंबल। तो 2 + 4 + 6 + 8 डिवाइडेड बाय 4, तो हो गया ये 8 6 14 4 18 20/4, दैट मीन्स हो गया ये 5। तो इसका एवरेज कहिए या मीन कहिए, ये हो गया आपका 5। बट लेकिन ये जो हुआ मीन या एवरेज जो हम लोग निकाले, ये हुआ तुम्हारा ग्रुप डाटा का, अनग्रुप्ड डाटा, सॉरी, ये है अनग्रुप्ड डाटा। बट इन क्लास 10 वी हैव टू नो हाउ वुड यू फाइंड द एवरेज और मीन ऑफ एनी ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप डाटा का आप लोग मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको हम लोग देखते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मीन का निकालने का 3 मेथड होता है। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड में दो मेथड होता है। होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, सेकंड होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले देखेंगे, पहले लिखते हैं मीन ऑफ ग्रुप डाटा। ग्रुप डेटा का कैसे हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके लिए पहला मेथड जो है वो है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला देखो। फॉर्मूला क्या होता है? मीन इज इक्वल टू सिग्मा fi xi बाय सिग्मा fi। बस, बहुत इजी है। फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करो, सबको ऐड करो और सारा फ्रीक्वेंसी को ऐड करो और उसको हम लोग उससे डिवाइड कर देंगे, मीन निकल जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं अभी एक एग्जांपल लेकर के कि कैसे निकलता है। मान लो दिया हुआ है कि क्लास 10 का, हम लोग एग्जांपल देखते हैं पहले, तब आपको क्लियर होगा। डायरेक्ट मेथड एग्जांपल दिया हुआ है क्लास 10 के स्टूडेंट का जो मार्क्स ऑफ 10 है वो यहां दिया हुआ है। मैं इसको लिख रहा हूं, थोड़ा सा वीडियो को रोक करके मैं लिखता हूं। पहले देखिए, ये रहा क्वेश्चन आपका कि क्लास 10 के स्टूडेंट का मार्क्स ऑफ 10 किया है ऐसे ऐसे, इतना है। इसका हमको निकालना है डायरेक्ट मेथड से। सबसे पहले क्या करेंगे, ये fi x जो दिया हुआ है इस क्लास, इससे हम लोग xi निकालेंगे। ये हो गया तुम्हारा fi फ्रीक्वेंसी। xi कैसे निकालेंगे जी? xi क्लास मार्क्स कहते हैं इसको, क्लास मार्क्स xi मतलब L1 + L2/2, यही होगा xi इक्वल टू, ये निकालेंगे हम लोग।
यहाँ निकालेंगे एफ आई एक्स आई। अब देखते हैं इसको 0 प्लस 10 5, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 45। 10 का बढ़ रहा है, 10 का बढ़ा दीजिए, आ जाएगा। इंटू करो, 5 5 जा 25, 15 8 जा 120, 25 इंटू 15 375, 14 और 35, ये हो जाएगा आपका 70, 490 और 45 इंटू 8 हो जाएगा आपका 360। सबको ऐड कर दो, ऐड करके आपका आ जाएगा ये 1370। यही हो गया आपको सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है। और ये हो गया सिग्मा एफ आई। अब देखिए पीछे जाके देख लीजिए क्या लिखे हैं फॉर्मूला। मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। तो 1370 बाय ये कितना है देख लो, 8 4 12 5, 12 5 17, 17 8 25, 5 30 के 0 कैरी 3, 3 1 4 1 5, 50 है। डिवाइडेड बाय 50 करोगे 0 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 6 30, नहीं 5 दूनी 10, 5 7 35, 27.5, 27, एक मिनट, 27.4 ये हो गया आपका। ये हो गया आपका डायरेक्ट मेथड का। निकाल। इसी क्वेश्चन को अब हम लोग पहले ये देखते हैं, क्वेश्चन को सेम रहने दें, हम लोग दूसरा निकालेंगे। पहले अभी रुक जाइए इसको, अब हम देखते हैं, इसको हटा देते हैं। अब दूसरा मेथड पर आते हैं जो कि है इनडायरेक्ट मेथड का एज्यूम मीन मेथड। हाँ, दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड। इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले फॉर्मूला समझिए। फॉर्मूला एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब देखिए इसमें ए क्या है, वेयर ए इज इक्वल्स टू एज्यूम मीन। अभी हम लोग देखेंगे बीच वाला जो होता है ना उसको लेते हैं एक्स का। डी आई इक्वल्स टू होता है एक्स आई माइनस ए, ये हम लोग याद रखेंगे। और हम लोग उसी क्वेश्चन को रिपीट करेंगे जो क्वेश्चन की हम लोग पहले बनाए थे, देखेंगे कि आंसर सेम आता है कि नहीं। वही क्वेश्चन को जो भी हम लोग डायरेक्ट मेथड में डील किए थे कि मार्क्स ऑब्टेन किया है, उसी क्वेश्चन को हम लिखते हैं, उसको इस मेथड से बनाते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है, कितना कौन आसान है। जनरली ये बड़े जब डाटा रहता है ना, बड़ा नंबर में, ये दोनों बात का जो इनडायरेक्ट मेथड है वो लगाया था। पहले वीडियो को रोक करके हम क्वेश्चन को लिखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन सेम है, वही क्वेश्चन को हम फिर से बना रहे हैं। अब कैसे बनेगा, इसको हम लोग एज्यूम मीन मेथड, फॉर्मूला देखो यहाँ लिखा हुआ है। अब हम लोग एक्स आई ए पहले सेलेक्ट करेंगे। ए कौन होता है, तो जो एक्स आई का मिडिल जो होता है, बीच का नंबर, दैट इज कॉल्ड एज्यूम मीन। देखो यहाँ पे दो ऊपर से ले लो, दो नीचे से, बीच का जो नंबर हो गया दैट इज कॉल्ड ए। यदि दो को रहता है नीचे, याद रखना जब दो ठो बीच में आ जाता है, जो बड़ा होता है उसको लेते हैं, ये नियम है। अभी तो यहाँ 25 ठीक बीच में आ रहा है, तो डी इज टू डी आई इज टू हो गया, या सॉरी ए इज टू यहाँ लिख दीजिए, ए इज टू हो गया 25। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, इसको माइनस करना है 25 सब में, क्योंकि एक्स आई माइनस ए है, डी आई
5 में 25 माइनस करेंगे -20, ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20। हो गया। अब क्या करना है, एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करना है। डी आई तुम्हारा यहाँ है, एफ आई ये हुआ तुम्हारा एफ आई। इसको मल्टीप्लाई करो, 25 जा 100 माइनस 100, 8 10 जा -80, 15 इंटू 0 0, 14 10 जा 140, 8 20 जा 160। अब इसको हम ऐड करेंगे सिग्मा एफ आई डी आई। देखिए कैसे ऐड करेंगे, माइनस हो गया 180 और प्लस हो गया कितना 300। 300 में 180, 300 माइनस 180 करो तो हो जाएगा 120, ये हो गया 120। और सिग्मा एफ आई जो निकाले थे 50। अब हम लोग निकालेंगे मीन इक्वल टू क्या लिखे हैं, फॉर्मूला याद करो, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू बस। अब यहां से देखिए ए कितना निकला है जी, ए है 25, तो 25 लिखो। एफ आई डी आई कितना निकला 120 डिवाइडेड बाय ये है 50, मल्टीप्लाई कर दो 25 प्लस ये हो जाएगा 2.4, ऐड करोगे तो 27.4। याद करो डायरेक्ट मेथड से भी वही निकला था। तो स्टूडेंट दोनों मेथड से हम निकल जाए, सिर्फ आपको ज्यादा बड़ा डेटा दिया हुआ है जो मीन मेथड ज्यादा आसान होगा। तीसरा मेथड और जरूरी है, बहुत एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल होता है वही स्टेप डेविएशन मेथड जो अभी हम सीखेंगे। बहुत बड़ा जो नंबर रहता है उसके लिए ये होता है। तो उम्मीद है कि ये दोनों मेथड आपका क्लियर हो गया होगा। खाली याद रखना कि स्टेप को हमेशा अच्छा से करना है, तभी होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अभी हम लोग अब देखते हैं थर्ड मेथड जो है, वो है स्टेप डिविएशन मेथड। थर्ड जो है वो है स्टेप डिविएशन मेथड। तीसरा स्टेप डिविएशन मेथड। इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले फॉर्मूला जान लो। फॉर्मूला मीन एक्स बार इज इक्वल टू इसमें देखना जरा सा, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब हम डिकोड करते हैं क्या क्या। ए तो जान गए हो, ए हो गया एज्यूम मीन, एफ तो जान ही रहे हो, यू आई हो गया डी आई बाय एच, मतलब क्या जो हम लोग निकाले थे एक्स आई माइनस ए बाय एच कर देंगे। और एच क्या हो गया, एच हो गया विड्थ ऑफ क्लास, विड्थ ऑफ क्लास, क्लास की जो लंबाई है वो होगा। तो हम लोग इस मेथड से इसको निकालेंगे। जब बड़ा ग्रुप डाटा रह गया हुआ तो इस मेथड, ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वीडियो को रोक करके हम क्वेश्चन को लिखते हैं। हाँ देखिए, ये रहा आपका स्टेप डिविएशन मेथड के लिए क्वेश्चन है। तीसरा मेथड जो है इसमें डेली वेजेस दिया हुआ है 100 से 120, 120 से 140, ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर्स इतना है। तो इसका कह रहा है कि मीन निकालिए। देखिए डाटा इसमें बड़ा बड़ा नंबर दिया हुआ है, तो सबसे बेस्ट होता है आपको स्टेप डिविएशन मेथड। बहुत ईजी और आसानी, बिना बहुत लेंदी कैलकुलेशन नहीं होता है, आसानी से सॉल्व हो जाता है। कैसे तो देखिए, चलिए हम लोग देखते हैं। पहले ये जो तुम्हारा हुआ एफ आई हो गया, एफ आई निकल गया। अब हम लोग पहले क्या निकाल देंगे, इसका एक्स आई, जैसे उधर निकालते थे
एक्स आई मतलब क्या हुआ, L1 प्लस L2/2 हर एक इंटरवल का, क्लास इंटरवल का। तो ऐड करिए 100 और 120 जोड़ कर ऐड करोगे 210, 220 का 110, 20 बढ़ रहा है, बढ़ाते जाओ 130, 150, 170 एंड 190 होगा। ठीक है ना, ये हो गया। अब हमको फॉर्मूला देखिए एफ आई यू आई, हम बताएं अभी यू आई क्या होता है। यू आई होता है यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाय एच, ये होता है। एच क्या हो गया जी, कितना कितना का पड़ रहा है, 20 का, एच हो गया 20। तो अब देखते हैं इसमें एच हो गया आपका, नहीं पहले ए निकालना पड़ेगा ना, ए कितना होगा, ए भी देखो, ए निकालो। ए क्या बोले थे हम, बीच वाला होता है, तो मिडिल में कौन सा है देखिए, ये इधर से दो इधर से दो, 150, ए हो गया 150। ठीक है ना, अब क्या करना है, 150 सबसे माइनस करना है, और F10 से याद रखना माइनस भी करेंगे और 20 से डिवाइड करेंगे, तो 110 में 150 से माइनस करेंगे तो होगा 40, 40 को 20 से माइनस 40 होगा, क्योंकि 110 में 150 माइनस करना है, माइनस 40 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस 20 बाय 20 माइनस 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, सॉरी ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, क्योंकि 190 में 150 घटेगा 40, 40 डिवाइडेड बाय 20, क्योंकि एच है 20 हो जाएगा 2। अब ये निकल गया, अब क्या करना है, एफ आई यू आई, एफ आई और यू आई मल्टीप्लाई कर दो। एफ आई यहां दिया हुआ है, 12 2 जा माइनस 24, 18 1 जा माइनस 18, 30 इंटू 0 0, 25 1 जा 25, 15 2 जा 30। देख लो कितना इजी हो गया, कितना इतना लंबा डेटा कितना छोटा हो गया। इसीलिए स्टेप डेरिवेशन मेथड बड़ा जो जटिल रहता है दिया हुआ डेटा, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इसको ऐड करते हैं, सिग्मा एफ आई यू आई निकल जाएगा। देखो ये कितना हो गया 55, और इधर कितना है माइनस में माइनस 42 है, और ये हो गया 55, माइनस कर दो 3 और ये हो गया 1, 13, कितना हो गया ये 13, और एफ आई जो दिया हुआ है इसका ऐड करो, ये है 100 वर्कर्स दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 100 वर्कर्स। अब हम लोग फॉर्मूला बैठा दो, x इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच। व्हाट इज a इज 150, एफ आई यू आई का सम कितना निकला है 30, एफ आई का सम कितना है 100, ये सिग्मा एफ आई है, सिग्मा एफ आई इक्वल टू 100 एंड एच इज व्हाट, एच इज 20। अब देखो 25 जा 5 से इसको कटा दो, 5 2 जा 10 और बच गया 3 5 6 जा, तो 120 पॉइंट, तो हो जाएगा 152.6 आंसर। तो स्टूडेंट हम लोग क्या सीखे कि मीन जो होता है एवरेज होता है, अनग्रुप्ड डाटा रहता है तो एवरेज जिससे निकालते हैं सबको सम करके नंबर ऑफ वेरिएबल से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन जब ग्रुप डाटा रहता है तो मीन निकालने का 3 मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। एज्यूम मीन मेथड स्टेप डेविएशन तब निकलता है जब लंबा बड़ा रहता है डाटा दिया हुआ, नंबर ज्यादा बड़ा बड़ा है तो, और उसमें से स्टेप डेविएशन मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में यदि पूछेगा फाइंड मीन, यू मे ऑप्ट एनी मेथड, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन, जो आपको आसान लगे उसको आप करिए। वीडियो को फिर एक बार देखिए, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हुए आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और हाँ, अगला वीडियो जो मेरा रहेगा वो इसका नेक्स्ट रहेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मीडियन।
मीडियन हम लोग 0 से शुरू करेंगे और देखेंगे मीडियन में किस ढंग का सवाल पूछा जाता है और मीडियन को कैसे सॉल्व किया जाता है। स्टूडेंट, यदि मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में मीडियन के लिए, और नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें कि ऑनलाइन क्लास का भी जिक्र रहेगा। धन्यवाद।